लखनऊ में विधानसभा सत्र के तीसरे दिन कार्यवाही 24 घंटे नॉन स्टॉप चल रही है। सपा विधायकों ने कार्य दिवस बढ़ाने की मांग की है ताकि विपक्ष अपनी बात पूरी तरह रख सके। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा ने समाचार प्लस से बातचीत में कहा कि सरकार 25 वर्षों का विजन पेश कर रही है, लेकिन मौजूदा हालात पर चर्चा से बच रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं, किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं की बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है। मेहरोत्रा का कहना है कि सरकार केवल विजन के नाम पर जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी समस्याएं जस की तस है। रविदास मेहता जी हमारे साथ हैं, आइए उनसे चर्चा कर लेते। सर, जिस तरीके का तीसरा दिन है और बता रहे हैं कि नॉन स्टॉप चलने वाला है और कहीं कि हर बात का जो है सरकार जवाब देती नहीं है, क्या लग रहा है जिससे मुद्दों को लेकर आप? हम लोग ये मांग कर रहे थे कि कार्य दिवस बढ़ाया जाए, लेकिन 3 दिन का केवल हाउस रखा है। अब इसमें ले करके आए हैं कि भाजपा सरकारों का विजन 2047। इसका मतलब है कि इन्होंने केंद्र में 11 साल में और 8 साल में कोई उपलब्धियां प्राप्त नहीं करी हैं। 11 साल पहले कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अगर अच्छे दिन आ गए होते तो ये कहते अच्छे दिन आ गए हैं, और अब ये कह रहे हैं कि हम 22 साल के बाद अच्छे दिन लाएंगे। तो ये एक केवल धोखा है, जनता को गुमराह करने का प्रयास है, और ये असत्य का और झूठ का पूरा पुलिंदा है जो भाजपा ने आज पेश किया गया है। पहले कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, अगर नौकरी दी होती तो 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। अब ये कह रहे हैं कि 22 साल बाद नौकरी देंगे, तब तक वो नौजवान तो बुढ़ा हो जाएगा, टायर हो जाएगा, उम्र में आ जाएगा, तब उसको नौकरी कहाँ से देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके, धोखा दे करके जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, और इसकी अपने आप स्पष्ट हो गया कि न तो ये 22 साल में महंगाई कम करेंगे, न बेरोजगारी कम करेंगे, न करप्शन कम करेंगे, न अपराध कम करेंगे। 22 साल में ये सब काम पूरे होंगे। जनता समझ गई है, 27 में सत्ता परिवर्तन होगा, अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और जो वादे उन्होंने 22 साल में किए के लिए करे हैं, उनको हम लोग 5 साल में पूरा करके दिखाएंगे। अखिलेश जिसकी अगर बात करें एसआईआर को लेकर जिस तरीके से वहां पर चर्चा चल रही, क्या लगता है आज इस पर कहीं कोई चर्चा होगी? इधर से जो भाषण हो रहे हैं उसमें हम लोग उस बात को उठाएंगे, और इंडिया गठबंधन का दिल्ली में मार्च था, उसको बलपूर्वक रोका गया और उसके बाद मुकदमा लिखा दिया गया अखिलेश जी के खिलाफ। तो इसके खिलाफ जो है हम लोग पूरा आंदोलन करेंगे। विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद पूरे प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू होगा। भारतीय जनता पार्टी के जुल्म, अन्याय, अत्याचार, दमन, तानाशाही से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, इनके मुकदमों से न इनकी जेल से डरने वाले हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म और अन्याय का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से 25 सालों का विजन बता रहे हैं कि आज बताएं, उसमें युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को लगातार 25 सालों तक किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इस पर बता रहे हैं कि चर्चा होगा। क्या देखिए, 11 साल पहले कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, अगर 11 साल नौकरी दी होती तो 22 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। अब जो आदमी 11 साल पहले उम्मीद लगाया था नौकरी मिलने का, अब उससे कह रहे हैं कि 22 साल बाद नौकरी मिलेगी। नौकरी करने की अधिकतम सीमा जो है वो 25 साल होती है। अब आप 22 साल के बाद कह रहे हैं कि नौकरी की बात करना, 22 साल बाद करना कि हम जो है महंगाई कम करेंगे, 22 साल बाद करना बात कि अच्छे दिन आए कि नहीं आए। तो भारतीय जनता पार्टी जनता को धोखा देने का काम कर रही है, जनता से झूठ बोलने का काम कर रही है। अब जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आने वाली नहीं है। क्या माने झूठ का पुलिंदा दिखाने की बात? पूरा झूठ का पुलिंदा है और केवल धोखाधड़ी है और केवल जनता को गुमराह करने का प्रयास है। और इस भाजपा सरकार ने ये मान लिया है कि वो फेल्योर हो गई है, हमको 22 साल का समय दो, तब हम 22 साल में वो वादे पूरे कर पाएंगे। इससे स्पष्ट है कि भाजपा की सरकारें सभी मोर्चों पर फेल हो गई हैं। अब जनता इस सरकार को उखाड़ करके दम लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे हमारे साथ जिस तरीके से चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे रविदास मेहता, उन्होंने बताया किस तरीके से आज सदन चल रहा और सदन की जो नॉन स्टॉप की चर्चा चल रही 24 घंटे। उनका साफ कहना है कि ना कि इसको चला के अगर बात करें तो कहीं ना कहीं कार्य दिवस बढ़ा देना चाहिए, जिससे
पक्ष और विपक्ष कहीं न कहीं अपनी बातों को रख सकता। लेकिन अभी अगर बात करें शोर शराबा हलचल के बीच कहीं न कहीं सत्र चलता हुआ साफ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ मैं जय त्रिपाठी, समाचार प्लस लखनऊ।